अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे 4.2 मोलाइस काथोनी। बेटा ये जो मोलाइस काथोनी है ये ब्रह्मपुत्र के करीब में एक बहुत बड़ा दरिया था। वहाँ पे एक करीब में जगह है और एक छोटा सा आइलैंड है और वो आइलैंड कहाँ बना हुआ है? रेत के टीलों के अंदर, और उसको नाम दिया गया है माजुली आइलैंड। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। काम तो आप लोगों ने तस्वीरों के ज़रिए से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि वो जो है खेतों में काम कर रहे हैं और जंगल में काम कर रहे हैं, नज़र तो आ रहा है कि तस्वीरों से। और ये शख्स जो था जडाओ पेंग, ये इन्होंने पूरा एक लैंड था, ऐसा बैरन लैंड था, यानी ज़मीन भी है ना रेतीली थी, उसको उन्होंने चेंज किया और उसको एक वो बड़ा सा फॉरेस्ट बना दिया, एक बड़ा सा जंगल बना दिया। तो वो कैसे बनाया है और उसके पीछे की क्या कहानी है वो हम अभी पढ़ रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। One day in the terrible summer season of 1979 changed the life of Jadao Paying. He lived in a small village on the banks of the Brahmaputra. एक दिन की बात है, बहुत टेरिबल गर्मी का सीजन था, शदीद गर्मी पड़ रही थी और जडाओ पेइंग जो था वो एक छोटे से गांव में रहते थे। और वो गांव कहाँ था? ब्रह्मपुत्र के किनारे। द ब्रह्मपुत्र इज अ ग्रेट रिवर, वो बहुत बड़ा एक रिवर है। इन प्लेसेस इट इज मोर देन 7 to 8 kilometers wide. It has many sandbars, और उसके ऊपर ना रेत के टीले बने हुए थे। And even an island known as the माजुली Island, उसका नाम था माजुली आइलैंड। Waters of the Brahmaputra often flood Majuli and the sandbars. कभी कभी क्या होता था, ब्रह्मपुत्र के अंदर एक बड़ा सा वो आता था, क्या कहते हैं उसको, सैलाब आता था। और सैलाब जो है वो माजुली और उसके जितने भी सैंडबार्स हैं उनको सबको हिला के जाता था। At times the river even sweeps away some of the sandbars, और कभी कभी तो इतना जोर का तूफान आता था कि वो सैंडबार्स जो है वो पूरे जड़ से खत्म ही कर देता था। When Jadao was about 15 years old, जब जडाओ की उम्र 15 साल की हुई तो he saw a terrible sight, और उसने वो देखा कि इतनी शदीद खराब उसने वो देखा उस मंजर। साइट मीन्स मंजर। On one of the sandbar, thousands of snakes lay dead. उसने देखा कि सैंडबार्स के पास हजारों जो है वो स्नेक्स मरे पड़े हैं। They had been washed ashore with the flood, और वो जाहिरी बात है वो रिवर में जो फ्लड आया था उसकी वजह से मर गए थे। They had been washed ashore with the flood with no trees to protect them. अब उसने देखा कि अगर उधर ट्री होते तो वो सारे सांप जो है वो ट्री पे चढ़ जाते, लेकिन बेचारे मर गए। They had all died in the scalding sun. इतना जोर का शदीद जो है वो सन था और कोई जगह नहीं थी छुपने की जमीन के अलावा, और वो इसकी वजह से मर गए। अब जडाओ was simply horrified. He sat down and wept, और वो उसको एकदम इसका सदमा हो गया, हॉरिफाइड हो गया वो, और उसके बाद में इसने रोना शुरू किया। There and then he found his mission, और वहाँ पे जब वो रोने लगा तो बोला कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने एक मिशन को अपनाया, to turn the sandy barren land green with trees, और उसने सोचा कि ये जो सैंड है उसको मैं, और ये बैरन है, ये रेतीली ज़मीन है, इसको जो है मैं काय में चेंज करूँगा, ग्रीन ट्रीज में। For more than 30 long years, Jadao Paying toiled on the dry barren area. अब उसने शुरू किया काम, मशक्कत, टॉयल मीन्स मशक्कत करना शुरू किया, और उसने एक दिन उसको जो है बदल दिया फॉरेस्ट में या जंगल में। अब देखते हैं कि उसने क्या किया था बेटा। Jadao Paying's family and friends called him Molai.
जडाओ पेंग को जो है घर वाले उसको मोलाई बोलते थे. एट फर्स्ट मोलाई वर्कड इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्री. किसी ज़माने में वो काम करता था फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट में, यानी जंगलात के सेक्शन में, और वहाँ पे उसने कैसे ट्री को प्लांट करते हैं वो सीखा था. फॉर सम रीज़न दैट वर्क स्टॉप्ड, और कुछ बात हो गई जो वो काम बंद हो गया था. ऑल द अदर लेबरर्स लेफ्ट, और कुछ जो मजदूर थे वो चले जा चुके थे वहाँ से. बट नॉट मोलाई, लेकिन मोलाई नहीं गया. ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसने डिसाइड किया कि मैं ये जो है काम छोड़ूंगा नहीं, मेरे को कुछ करना है. और बेटा जब इंसान ठान लेता है कि उसको जिंदगी में कुछ करना है तो वो ज़रूर करके रहता है. तो ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर एंड द एल्डर इन हिज विलेज. उसने क्या किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास गया और अपने जो विलेज के बड़े लोग थे उनके पास गया. मोलाई, नथिंग ग्रोज ऑन द सैंड बार्स, और लोगों ने कहा कि इस रेतीली टीले के अंदर कुछ भी नहीं उगेगा मोलाई. तो उसको बोले डोंट वेस्ट योर टाइम, तुम अपना टाइम मत खर्ची करो. मेनी ऑफ देम एडवाइज्ड, लोगों ने उसको एडवाइस किया. बट सम टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बैम्बूज, और कुछ लोगों ने बोला कि अगर बाम्बू के ट्री लगाएंगे तो शायद वो उग जाएंगे. द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल गेव हिम सम सैपलिंग अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको जो है उन लोगों ने कुछ पौधे दिए. अब मोलाई वेंट टू द आइलैंड एंड प्लांटेड हिज फर्स्ट ट्री केयरफुली, और उसने वहाँ ले जाके अच्छे से पहला अपना एक ट्री था वो लगाने की कोशिश की. आफ्टर दे ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे, वो रोज जाता था, वाटरिंग करता था, टेंडिंग करता था, और प्लांट को जो है वो बहुत प्यार से बड़ा कर रहा था. The plants began to grow, और आहिस्ते आहिस्ते प्लांट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया. With them, Molai's hopes also grow. देखो बेटा, जब हम कोई काम शुरू करते हैं, जो मिसाल के तौर पे हम लिखने का काम कर रहे हैं और हमारी राइटिंग गंदी है, लेकिन जैसे जैसे हम लिखते जाते हैं और लिखते लिखते जब हमारी राइटिंग अच्छी होने लगती है तो हमारे दिल में क्या होती है, एक उम्मीद जगती है कि नहीं, हम अपनी जो है राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं. तो मोलाई काथानी के साथ भी यही हुआ. उसने देखा कि एक प्लांट जब ये बढ़ रहा है तो मैं ऐसे कई प्लांट लगा सकता हूँ. Then he began to look for more sapling and other types of tree. He brought silk, cotton, saplings. Next to his delight, they took root on the island. और उसके बाद में वो बहुत खुश हुआ ये देखकर कि अरे उन लोगों ने मतलब उनकी रूट्स निकली. Part of the island was now dotted with green. और अब क्या हो गया कि एक छोटा सा पार्ट जो था वो वहाँ से दूर से देखने पे ऐसा लगता था कि वो हिस्सा ग्रीन हो चुका है. मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन द स्मॉल आइलैंड. और ये क्या करता था, मोलाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो उधर ही आइलैंड पे गुजारने लगा. एवरी डे विदाउट फेल ही वाटर्ड द प्लांट, मेड फेंसेस अराउंड देम, gave support to the saplings. He even carried good soil in his little boat and spread it near the plant. अब उसने क्या किया कि जो उसके वो थे, क्या कहते हैं, बेल थी, सैपलिंग्स जो थे, वो बेल को है ना उसने क्या किया, पानी देता था, फिर उसके बाद में उसके आगे लकड़ियां लगाता था, उनको सपोर्ट देता था, और इस तरह से उसने अपना काम जो है वो शुरू किया. और इसी के साथ में उन लोगों को खाद भी डालता था, सॉइल भी डालता था, और इसी तरह से उसने अपने प्लांट को जो है वो उसकी देखभाल की. और उसको ऐसे लगा कि आगे जाने के बाद someone told him that red ants are good for the soil. अब किसी से उसने सुना कि रेड सॉइल के अंदर जो है वो एंट्स जो होती है, मतलब जो चूटियाँ होती है, वो बहुत काम की होती है, लेकिन रेड चूटियाँ, दे वुड मेक द सैंडी फॉइल फर्टाइल दे वुड मेक द सैंडी सॉइल फर्टाइल. तो उसको ये पता चला कि ये जो लाल कलर की चूटियाँ होती है ये सैंड को फर्टाइल करती है, यानी उसके अंदर जो है कोई भी चीज़ पैदा करने की कुव्वत को बढ़ाती है. मोलाई देन कैरिड हीप्स ऑफ देम टू द आइलैंड. और उसने क्या किया, दूसरी जगह से सारे आइलैंड पे जो है चूटियों को जमा करना शुरू किया. ही वॉज नॉट पुट आउट बाय द एंड बाइट्स. और उसको
चूटियों ने काटा भी बहुत। He also took different types of grasses there, और उसने कुछ घास भी लेके जाके कोशिश की कि वहाँ पे the green patches on the island became thicker and bigger, और उसके इस काम की वजह से क्या हो गया कि जो आइलैंड था उसके अंदर जो ग्रीन कलर का पैच था, जो ग्रीन कलर की जगह थी, वो और ज़रा बड़ी होने लगी और ज़रा मोटी दिखने लगी। For months and years, मोलाई वर्क ऑल अलोन, और महीनों बीत गए, सालों बीत गए, मोलाई जो था वहाँ पे अकेले काम करता था ऑन द स्मॉल पैच ऑफ द आइलैंड। ही लिव्ड इन द कंपनी ऑफ ट्रीज, और वो किसके साथ रहता था, किसकी कंपनी में रहता था, ट्रीज की। ही स्पोक टू देम, और वो उनसे बातें करता था। मे बी द ट्री अंडरस्टूड हिज लैंग्वेज, हिज वर्ड ऑफ अफेक्शन। वो हो सकता है कि उसकी बातें, वो पौधे जो है वो, ऐसा कहा जाता है ना कि पौधे जो हमारी बातें सुनते हैं, समझते हैं। और दे रिस्पॉन्डेड बाय ग्रोइंग विगरसली मतलब एकदम शिद्दत से जो है वो बड़े होने लग गए उसके पौधे, क्योंकि उसने पौधों से बातें की, उन लोगों के साथ में, उन लोगों ने उसको प्यार से रखा। तो इस तरह से इसने जो है अपना काम शुरू किया। अब इसका काम कहाँ ख़त्म हुआ और इसने आगे क्या क्या चीज़ें की है बेटा, वो हम अगले पीरियड में देखेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को इसको लेसन को सुनना है, समझना है, और बेटा इसको सब्सक्राइब भी करना है।